सुमन के परिवार वालों को तला भुना खाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही आज के दिन पर सुमन सब लोगों के लिए पूरियां बना रही होती है और खुद से कहती है, सच बताऊं तो मैं अपने परिवार वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। इन्हें हर सब्जी के साथ पूरियां चाहिए होती है। मेरी सास खुद तो कोई काम करती नहीं और सारा दिन मुझे रसोई में लगा कर रखती है और बोलती है कि बहू तुम बहुत अच्छी पूरियां बनाती हो। सुमन रसोई में अपनी सास कमला पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी बाहर हॉल में बैठी हुई और नाश्ता कर रही उसकी सास बोलती है, बहू पूरियां ला रही है या फिर रात को लेकर आएगी, जल्दी ला, बहुत भूख लगी है। सुमन ने रसोई में से जवाब दिया, माँ जी बस ला रही हूँ, 2 मिनट दीजिए। सुमन अब फिर से गुस्सा करते हुए खुद से कहती है, बस एक बार किसी तरह मेरे देवर की शादी हो जाए, उसके बाद मैं इन्हें देवरानी के हाथ की पूरियां खिलाऊंगी, घर का सारा काम कर लूंगी और बोल दूंगी कि मुझे पूरी नहीं बनानी। एक एक इंसान अकेले ही 20-30 पूरियां खा जाता है, ये भी कोई बात हुई। सुमन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और सुमन की इच्छा पूरी होती है और उसके घर उसकी देवरानी पूनम आ जाती है। आज पूनम की पहली रसोई की रस्म थी और सुमन अपने मन में कहती है, आज पता चलेगा मेरी देवरानी को जब वो पूरियां बनाएगी और मेरे ससुराल वालों को जब वो देवरानी के हाथ की पूरियां खाएंगे। आखिर वो मेरे जैसी पूरियां थोड़ी ना बना पाएगी, मेरे जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। रसोई में जाकर वो देखती है तो पाती है कि पूनम फटाफट पूरियां बना रही थी। सुमन ये देखकर हैरान हो जाती है और पूनम से कहती है, क्या बात है पूनम, तुम इतनी स्पीड में पूरियां बना रही हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्या है ना भाभी, मुझे पूरियां बनाना बहुत अच्छा लगता है और ये रोटी से आसान होती है, बस बेलो और बाकी का काम सीख जाओ तो फटाफट निकाल दो। सुमन ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहती है, कोई बात नहीं, ससुराल वालों को पसंद थोड़ी आ रही होंगी, अभी जाकर देखती हूँ कि घर वालों का मेरी देवरानी के हाथ की पूरियां खाने के बाद क्या कहना है। अब सुमन बाहर आकर देखती है तो उसकी ननद नेहा, जो कभी भी किसी की तारीफ नहीं किया करती थी, वो पूनम की तारीफ में बोल रही होती है, वाह माँ, देखा आपने पूनम भाभी ने क्या बढ़िया पूरियां बनाई है, सारी की सारी फूली हुई और गोल गोल, और सिकी भी कितनी अच्छी है, जरा सी भी कच्ची नहीं है। हाँ नेहा बेटा, तेरी छोटी भाभी ने तो सच में बहुत अच्छी पूरियां बनाई हैं, मन ही नहीं भर रहा, मैंने तो 35 खा ली। और तू क्या खड़ी है सुमन, तू भी खाना खा ले, देख आज तो तुझे पूरियां बनाने से छुट्टी मिल गई। हाँ हाँ खा लूंगी, पूरियां ही तो बनाई हैं, ऐसा कौन सा पकवान बना दिया जो आप लोग इतनी ज्यादा खुशी से खा रहे हो। अब सुमन पूरियां खाकर देखती है तो मन में कहती है, लगता है सच में मेरी देवरानी का पहले कोई ढाबा था, ये पूरियां तो सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे नहीं पता था कि मेरी देवरानी इतना अच्छा खाना बनाएगी और खासकर पूरियां। सुमन को अब कहीं न कहीं पूनम से जलन होने लगती है। वहीं पूनम खुद इस बात से बेखबर थी कि उसकी खुद की जेठानी उससे जल रही थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छी पूरियां बना रही थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन कमला सुमन और पूनम के पास आकर कहती है, सुनो पूनम, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम बहुत अच्छी पूरियां बनाती हो, इसलिए तुम पूरियां बनाने का काम संभाल लो, और सुमन तुम घर की साफ सफाई और सब्जी बना देना। ये क्या बात हुई, मेरी देवरानी सिर्फ और सिर्फ पूरियां बनाएगी और मैं खाना भी बनाऊंगी और सारे घर का काम भी करूंगी। बहू तू ही तो बोला करती थी कि बस कोई पूरियां बनाने का काम संभाल ले तो तू पूरा घर संभालने को तैयार है, अब तुझे ये मौका मिला है तो तू मना कर रही है, ये तो गलत है ना। सुमन ये बात सुनकर चुप हो जाती है और आगे कुछ नहीं कहती। पूनम भी मुस्कुराती हुई रसोई में पूरियां बनाने चली जाती है। तभी वहाँ पर सुमन आती है और कहती है, क्या बात है पूनम, तुमने तो अभी से सारे मेहमानों के लिए पूरियां बनाकर रख दी और मेरा काम अभी ऐसे का ऐसे ही रखा है। एक काम करो ना, तुम जाकर बाहर की साफ सफाई कर लो, मैं अपना बाकी का काम संभाल लेती हूँ। भाभी क्यों नहीं, आप एक काम करिए, आप ना ये पूरियों को ढककर रख दीजिए ताकि सख्त ना हो, उसके बाद मैं अभी आपकी मदद करवा देती हूँ। पूनम सुमन की मदद करने लगती है। वहीं सुमन जानबूझकर रसोई का पंखा चलाकर पूरियों को खुला रख देती है। थोड़ी ही देर में जब सारा काम करवाकर सुमन रसोई में आती है तो पूनम भी उसके साथ थी। पूनम पूरियों की हालत देखकर बोलती है, भाभी मैंने आपको कहा था कि इन पूरियों को ढककर रख देना, और ये रसोई का पंखा किसने चलाया, अभी सारी पूरियां सख्त हो गई और ये खाने के लायक भी नहीं है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अब सुमन अपनी बात से पूरी तरह से मुकर जाती है और कहती है, मेरा सारा काम मैंने कर दिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, क्योंकि रिश्तेदारों को पूरियां खिलाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना। अब रिश्तेदार बाहर बैठे और उन्हें अभी की अभी पूरियां चाहिए, तुम ही जानो अब तुम क्या करोगी। सुमन वहाँ से चली जाती है। पूनम को जब तक समझ आता है कि सुमन ने क्या चाल चली है तब तक बहुत देर हो गई थी। बाहर बैठे हुए रिश्तेदार अब खाना मांगते हैं और वहीं सुमन उन्हें खाना परोस देती है। तभी कमला बोलती है, सुमन बहू पूरियां लेकर आओ। पूनम बहू ने सब लोगों के लिए गर्मा गर्म पूरियां बनाई होंगी ना, यहाँ सारा खाना रख दिया है लेकिन बस पूरियां नहीं है।
कमला ने इतना बोला ही था कि तभी पूनम नई पूरियां बनाकर ले आती है। उसने अपने हाथ ढके हुए थे और सर पर घूंघट किया हुआ था। वो पूरियां रख देती है और हिचकिचाते हुए कहती है, लीजिए आप लोग खाना शुरू कीजिए, मैं बची हुई पूरियां लेकर आती हूँ। मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी पूरियां लाकर यहाँ रखूंगी ताकि ठंडी ना हो। वहीं सुमन ये सोचकर हैरान थी कि जब सारी पूरियां ठंडी हो गई थी और सख्त हो गई थी तो फिर पूनम पूरियां कहाँ से लेकर आ रही है। थोड़ी ही देर में जब रिश्तेदार खाना खाकर चले जाते हैं तो कमला बोलती है, ये सब क्या है पूनम, इतनी ज्यादा देर क्यों हो रही? मैंने तो सुना है कि तुम बहुत ही रफ्तार से पूरियां बनाती हो। तभी पूनम अपने सर से पल्ला हटा देती है। उसके हाथों पर कुछ जगह जलने के निशान थे। दरअसल जल्दबाजी में पूरियां बनाते हुए उसके हाथ जल गए थे। अब सुमन डर जाती है कि पूनम अपनी सास को सब कुछ बता देगी, लेकिन पूनम कहती है, माफ करना माँ जी, मैं अपनी माँ से फोन पर बात करने लग गई थी इसलिए देर हो गई। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। तू नई नई आई है इसलिए तुझे घर की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी। बस पूरियां बनाने का काम दिया था और वो भी तुझसे ठीक से नहीं हुआ। तुझसे सही तो मेरी बड़ी बहू है। भले ही रोज बातें सुनाती है लेकिन काम तो समय पर कर देती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। पूनम की बात सुनने के बाद सुमन को बुरा लगता है। जिस पूनम को वो नीचा दिखाना चाहती थी वो चाहती तो आज सास से उसे डांट पड़वा सकती थी। सुमन खुद ही रोते हुए अपनी सास को बोलती है, माफ कर दो माँ जी, पूनम झूठ बोल रही है। दरअसल इसने पहले ही पूरियां बनाकर रख दी थी लेकिन मैंने जानबूझकर उन्हें खराब कर दिया ताकि इस घर में देवरानी की पूरियों की तारीफ ना हो। मेरे लिए मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। उसे पूरियां बनाना अच्छा लगता था और तुझे पूरियां बनाने में आलस आता था, इसलिए मैंने तुम दोनों का काम अलग अलग बांट दिया था। वो नई है इसलिए उसे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुझे प्यार नहीं करती, समझी? समझ गई माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आज पूनम चाहती तो सब कुछ सच बता सकती थी, लेकिन इस समय भी उसने मुझे बचाने की सोची। वो सच में एक बहुत अच्छी लड़की है। सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी लोगों से माफी मांगती है, जिसके बाद पूनम भी उसे माफ कर देती है। कमला कुछ दिनों के लिए गुस्सा रहती है, लेकिन उसके बाद उनका गुस्सा भी शांत हो जाता है, जिसके बाद सुमन भी अब कभी भी अपनी देवरानी की पूरियों से नहीं जला करती और उसके साथ प्यार से रहने लगती है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है।